हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले कैसे आप उसको मेंटली तैयार करें अपने आप को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कैसे आप अपने नर्वसनेस को काउंटर बैलेंस करें जो आपको एग्ज़ाम के पहले होती है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में प्रिपरेशन लास्ट टाइम पे कैसे करें इसका भी मैं आपको डिस्कशन करूँगा। सबसे पहली बात तो कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आपका खुद का नर्वसनेस होता है जो आपको उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स कराता है। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रख लेना है कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम नहीं है और आखिरी भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये दिमाग में रहा कि मैं पहली बार बोर्ड देने जा रहा हूँ या पहली बार जेई देने जा रहा हूँ या पहली बार ये काम करने जा रहा हूँ तो नर्वसनेस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको ये लगे ये मेरे लिए सामान्य बात है, मैं अक्सर ये करता रहता हूँ या मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कम आएगी आएगी बट कम रहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो नर्वसनेस को आपको अपने दिमाग में आने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप ये मानिए कि जो स्कूल में आपने प्री बोर्ड्स दिए हैं, आप जो कोचिंग्स में टेस्ट दिए हैं आपने, वो सारे आपके एग्जाम्स उसी पैटर्न पर लगभग थे जो आप देने जा रहे हैं। तो आप पहली बार कहाँ जा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये है कि सिलेबस पूरा थॉरोली आपका रिवाइज होना चाहिए। थॉरोली इन द सेंस चैप्टर की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से आ चुके हैं उनको, पिछले लगभग 5 सालों के, उनको तो आप अच्छे से लगा ही लें। अगर ये गलती आपने की कि पिछले 5 सालों के पेपर्स को नहीं देखा तो आप उस पैटर्न को कभी नहीं पकड़ पाएंगे जिस पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है। तो पिछले 5 साल के पेपर कर लेने हैं, फॉर्मूले, डेफिनेशंस, अगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं किसी चैप्टर में तो उनको भी थॉरोली कर लेना है। अब तीसरी बात जो आती है, एग्जाम में हमको लिखना कैसे है या एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो जो एग्जाम है उस ड्यूरेशन में आपको पूरे पेपर को पहले तो ठंडे दिमाग से पढ़ना है। ऐसा ना हो जाए कि आप इस एक सेगमेंट को पढ़ें और दूसरे सेगमेंट तक पहुंच ही ना पाए। तो प्रयास ये करना है कि हम किसी भी सेगमेंट को बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ना अलॉट करें। प्राइमरी लेवल पर पूरे पेपर को देख लें, जो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से आती हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर जो थोड़ा कम अच्छे से तैयार हैं या कम उनको अच्छे से कर सकते हैं उनको फिर सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करें। पहले राउंड में अगर आप उन चीज़ों में उलझ जाएंगे जो आपकी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आपका टाइम बर्बाद होगा, कहीं ना कहीं आपको टायर्डनेस लगेगी जो आगे की परफॉर्मेंस पे आपको असर डाल सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल सीधी सीधी सलाह है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करें जो आपको अच्छे से आते हैं या जो आसान है। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं जेई और नीट की तो हर क्वेश्चन का वेटेज मार्क्स का ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे आपने जेई में तो खैर अलग है एडवांस में, लेकिन अगर आप नीट का और जेई के नॉर्मल एग्जाम की बात करें मेंस की, तो हर एग्जाम में +4 -1 होता है हर क्वेश्चन। तो जब आपको हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स ही मिलने हैं तो आप किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे करके सॉल्व कर दोगे तो ज़्यादा नंबर तो मिल नहीं जाएंगे। तो प्रयास ये करें कि जो आसान क्वेश्चंस हैं या जो हमारे किए हुए हैं या उसके जैसे हम क्लास में कर चुके हैं या उसके जैसे पुराने एग्जाम में आ चुके हैं, हम उनको पहले अटेम्प्ट करें और एक बार वो तैयार हो जाएं उसके बाद फिर सेकंड राउंड जो होगा अपने टाइम का, जो टाइम डिवीजन हम एग्जाम टाइम पे करेंगे उसमें सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? तो बिफोर एग्जाम नर्वसनेस हावी नहीं होने देना है। दूसरा, थोड़ा रिवीजन करना है, किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि किसी भी सिलेबस में ये हम नहीं बता सकते कि ये इंपॉर्टेंट है ये अनइम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। बिना 5 साल पिछले क्वेश्चन लगाए बगैर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आखिरी चीज़, एग्जाम टाइम पर आपको क्या करना है, पूरे पेपर को प्रॉपर टाइम अलॉट करना है
पूरे पेपर को रीड करना है, पढ़ना है, फिर अटेम्प्ट करना। और भी मैं बीच बीच में आपको सलाह देता रहूँगा, बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।